ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਜੋ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਪੋਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਟਪੋਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਬੇਸਡ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸੀਤਾ ਐਂਡ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਐਂਡ ਰਾਵਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਤਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करोड़ों देशवासियों की तरह शायद आपने भी रामानंद सागर की रामायण देखी होगी, पसंद भी की होगी, और मेरे तरह जो बेचारे लोग हैं जिन्होंने गलती से आदि पुरुष फिल्म देख ली है, वो उसी 30-35 साल पुराने रामानंद सागर के रामायण को बहुत ज्यादा ही याद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पैन इंडिया बिग स्टार, बिग बजट, बिग स्टूडियो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आदि पुरुष को लोग भर भर के गालियां बक रहे हैं, उसे हिंदुओं और रामायण पर अपमान कह रहे हैं और पुराने रामायण को बार बार याद कर रहे हैं। लेट 1980s में रामानंद सागर के पास ना तो 500-600 करोड़ रुपए थे, ना टॉप स्टार्स थे, ना कंप्यूटर VFX एनिमेशन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन रामानंद सागर के पास आस्था और समझ थी, और उन्होंने सदियों से चलते आए तुलसीदास रामायण का रूपांतरण टीवी के पर्दे पर उतारा पूरी श्रद्धा के साथ। रामायण की एक खास जगह है करोड़ों देशवासियों के दिलों में, और उसके साथ कोई भी छेड़खानी, कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन आप तब सोच भी सकते हो जब आप रामायण को पूरी तरीके से समझ सकते हो, आप उतने विद्वान हो, उतना ज्ञान है आपके पास। यह बात रामानंद सागर अच्छे तरीके से जानते थे, और इसीलिए ना तो उन्होंने स्टोरी टेलिंग में कोई ज्यादा छेड़खानी की, और कास्टिंग तक में ध्यान रखा कि भाई लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए। इसीलिए उस रामायण में आपको आस्था और शांति मिलेगी, उसमें एक सरलता मिलेगी, और उसी के साथ साथ आत्मा मिलेगी। और उल्टा यहां आदि पुरुष में रामायण कम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स, हैरी पॉटर, मार्वल ज्यादा लगती है। जब आप एक एपिक को एक सस्ता एक्शन फ्लिक बनाने की कोशिश करोगे तो गालियां तो पड़ेंगी, और पड़नी भी चाहिए। समझाता हूं कैसे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। आदि पुरुष के मेकर्स ने सोचा होगा कि आज के भारत में राम के नाम पर ही पिक्चर चल जाएगी, 11,111 बार जय श्री राम का नारा लगवा देंगे, भगवा झंडा गाड़ देंगे, रावण को मुगल अंडरटोन्स दे देंगे, 1,000 करोड़ तो बैंक में यूं ही आ जाएंगे। स्टोरी टेलिंग, VFX, कास्टिंग, एक्टिंग, डायलॉग, ऑथेंटिसिटी, गाइस तेल लेने। आज भी पिक्चर की पब्लिसिटी में प्रभास और कृति कम और श्री राम ज्यादा दिख रहे हैं, और अगर आपको यह सही लगता है तो भाई मुबारक हो आपको, मुझे गलत लगता है। और हो सकता है कि निर्माताओं का यह पासा सही भी पड़ जाए। आदि पुरुष कई जगह हाउसफुल चल रही है, अरे भाई पिक्चर बनी तो रामायण पर ही है। उसी दिस इज नॉट राइट यार। ਲੋਕੀ ਨਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਕਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਡਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਛਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, ਫਿਲਮ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਫਲॉप ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਜਾਣ, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना का पैसा लाया उਦੋਂ ज़्यादा कमाई लिया होना उन तक शायद। पर आधारित है, लोगों की आस्थाएं तो जुड़ी हुई हैं, अपने आप हॉल में खींचे चले आ रहे हैं, और इंटरनेशनल कलेक्शंस की बात कर लीजिए, सैटेलाइट राइट्स की मिला के 600 करोड़ शायद कमा भी लेगी, कॉस्ट रिकवर कर लेगी, फ्लॉप नहीं होगी। लेकिन आदि पुरुष कभी भी RRR की तरह ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी नहीं बनेगी, जो कि बन सकती थी। ये बॉलीवुड पिक्चर कभी भी इज्जत नहीं कमा पाएगी जो कि कमा सकती थी, क्योंकि
क्योंकि निर्माताओं ने हिंदू धर्म और ऑडियंसेस का बहुत बुरी तरीके से काटा है और उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। फिल्म रिव्यूअर्स और ऑडियंसेस की छोड़ो, वो तो है ही है, गाली बक रहे हैं। नहीं भाई ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤ ਕੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਲੋਕੀ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਰ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਲੋਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈ, ਮੇਕਰਸ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਬਾੜ में गई जनता, हमारा तो काम चल गया ना। तो वो चीज़ है यार, घट्टो घट्ट फिल्म वेखन तो ना जाओ बई। मैं नहीं देखी है तक, क्योंकि मैं पहला रिव्यू देख लिया सी एंड मैनू लगा कि यार क्यों वो चीज़ क्यों करिए, है ना, क्यों सपोर्ट दिखाइए। ये देखो आदि पुरुष का चीरहरण करने के लिए कौन तैयार है। अयोध्या के राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट ने आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग की है, क्योंकि भगवान श्री राम, हनुमान और रावण को बहुत ही बुरी तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया गया है। उधर हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके कहा है कि आदि पुरुष का पब्लिक एग्जीबिशन, उसको हटा दिया जाए पब्लिक एग्जीबिशन से, बिकॉज इट हर्ट्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स, क्योंकि मूवी के कैरेक्टर्स आर इनएक्यूरेट एंड इनअप्रोप्रिएट। फिल्म से लोग इतने आहत हो चुके हैं कि आईटी सेल वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदि पुरुष को सपोर्ट करें, उसे प्रमोट करें, या मीम पार्टी में खुद ही शामिल हो जाएं। उधर इन्फ्लुएंसर्स और रिव्यूअर्स के पास नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं कि अपने नेगेटिव रिव्यूज हटाओ, या तो पैसे ले लो या तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे तुम्हारे ऊपर। सबसे बड़ा सदमा तो लोगों को आदि पुरुष के डायलॉग से लगा है। आज खड़ा है कल लेटा मिलेगा, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेबी तेरे बाप की। हमारी बहनों, कोई भगवान इदां दी वर्डिंग यूज कर सकता है? इन्होंने मतलब कि कितनी शर्म लाई है इस बार। बेटियों, बॉलीवुड वाले दा बेड़ा करके, मैं शुरू तो कहना बॉलीवुड वाले यूजलैस है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ सीरियसली को हाथ लगाओगे तो लंका लगा देंगे। अरे भाई ये हमारे भगवान बात कर रहे हैं या फिर गली बॉयज चल रहा है यहां ऑन स्क्रीन। शुक्र है मां बहन की गालियां नहीं बकी गई, हो सकता है राइटर्स वो भी चाहते हो पॉपुलराइज करने के लिए। इस पिक्चर को डुबाने में एक खास रोल अदा किया है डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। बोलने को तो ये अपने आप को एक लेखक और कवि कहते हैं, लेकिन जुबान से तो टपोरी लगते हैं। उन्होंने अपने इस खूतिया टाइप डायलॉग को डिफेंड करते हुए कहा कि भाई हमारी दादी भी ऐसे ही रामायण सुनाया करती थी और मैंने तो बड़ी श्रद्धा के साथ ये डायलॉग्स लिखे हैं, ऑफिस के बाहर चप्पल उतार के मैंने ये डायलॉग्स लिखे हैं। शुक्ला भाई चप्पल खोल के ये शब्द डाले गए हैं तो चप्पल पहन के पता नहीं क्या टट्टी लिख देते, लेकिन अभी तो तुझे लोग ढूंढ रहे हैं चप्पल लेकर। मनोज मुंतशिर हनुमान को एक मैचो, एक स्ट्रीट फाइटर का इमेज देने की कोशिश करते हैं पिक्चर में, लेकिन भाई साहब ये भूल जाते हैं कि अपनी अपार शक्ति के अलावा श्री हनुमान वेदों में पूरा ज्ञान रखते थे, वैदिक स्कॉलर थे, तो ऐसे बोल उनके मुंह से कभी भी नहीं निकल सकते थे। और आज के डेट में प्रॉब्लम यह हो गई है कि एंग्री हनुमान एंग्री हनुमान एंग्री हनुमान करते करते हम भूल गए हैं कि हमारे हनुमान जी कितने महान थे। बस याद आता है हमें उनका क्रोध, उनका बल, उनका हैप्पीनेस हम भूल जाते हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि हनुमान जी की छवि इतिहास में मुस्कुराते हुए है, क्रोध में नहीं। धर्म का उपयोग पॉलिटिक्स में सदियों से चलता आया है, लेकिन इस पिक्चर के डायलॉग्स में भी पॉलिटिकल अंडरटोन्स काफी ज्यादा हैं। जब भगवान श्री राम लंका की तरफ कूच कर रहे होते हैं तो वो भगवा झंडा वहां गाड़ने की बात कर रहे होते हैं। भाई यार देखो, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਮਾਇਣ, ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਰਮਾਇਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ, ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਗੋਡ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਡਬਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਆ, ਪੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ जेकर कोई कुछ बोलूगा ਜਾਂ दिखाने की कोशिश करूगा ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ नहीं मिलने। वोट हम भगवा बटन पर दबा देंगे, लेकिन कृपया करके रामायण का, हमारे भगवानों का इस तरीके से इस्तेमाल तो मत करो, थोड़ा तो स्टोरी लाइन पर ध्यान दे दो। ओह, स्टोरी से याद आया, मनोज शुक्ला के अलावा डायरेक्टर ओम राउत की भी खोज आजकल चल रही है, ताकि उनको पकड़ के टाइम मशीन में बैठा के त्रेता युग में भेज दिया जाए, तब शायद उनको स्टोरी टेलिंग और कास्टिंग कुछ समझ में आ जाए। रामायण को पहले तो 3 घंटे में आपने ठूस दिया, जो कि आराम से एक ट्रिलॉजी ऑफ मूवीज बननी चाहिए थी, 3 पिक्चरें बननी चाहिए थी, उसको आपने 3 घंटे में फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया। सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाने थे आपको, चलो ठीक है, माफ किया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताना भूल गए कि भाई रावण की मौत होती कैसे है, उनकी नाभि, उनकी वीक स्पॉट होती क्यों है। अच्छा चलो ये भी नहीं बताया, माफ किया, लेकिन हनुमान जी के साथ आपने क्या किया, उनके कैरेक्टर को क्या किया, दाढ़ी देकर, मुंह में पान मसाला ठूसकर, लेदर ड्रेस पहनकर, हाव भाव कैसे हैं, किस एंगल से ये हमारे भगवान लग रहे हैं, भाई बता दो। पूरी पिक्चर बन गई, किसी को ये बात समझ में नहीं आई। अरे धर्म के नाम पर लोग फिसल जाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन तुम क्या समझे थे, हनुमान के नाम पर एक सीट बुक कर दोगे और लोग ये सब देखकर माफ कर देंगे, तुमको शाबाशी देंगे। अबे लोग तो कह रहे हैं धिक्कार है, और आदि पुरुष देखने के बाद हनुमान जी खुद इस पिक्चर को बॉयकॉट कर देंगे और पूछेंगे 600 करोड़ रुपए का किया क्या तुम लोग ने, ये तो बताओ। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया 120 करोड़ आपने प्रभास को दे दिए हैं, क्या बात है। शायद ही कभी पब्लिक भगवान श्री राम के किरदार से कहीं भी, एक कॉमन थिएटर में भी, उससे भी ज्यादा आज तक कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे इस भगवान श्री राम को देखकर। साहो और राधे श्याम के फ्लॉप परफॉर्मेंस के बाद प्रभास ने दी है हमें एक हैट्रिक। अरे चेहरे पर कोई तेज नहीं है, ना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन है, ना कोई बॉडी लैंग्वेज है, और ना कोई बॉडी है। अरुण गोविल ओरिजिनल राम जी की बड़ी याद आई, पूरे 3 घंटे उन्हीं को याद कर रहा था। और अगर आप मुझसे बोलो कि प्रभास एक्चुअली मूवी में थे नहीं, ये उनका एक एआई जनरेटेड पर्सोना था, तो मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा। प्रभास जब भी भागते भी है ना मूवी में, तो ऐसे भागते हैं, मैंने लग रहा है कि वो धीरे धीरे आर्टिफिशियल, मैंने स्लोमो नहीं, एक्चुअली ऐसे ही भाग रहे हैं। आरआरआर में रामचरण को देखा था ना, धनुष बाण लेकर, अरे कम से कम हमारे भगवान श्री राम उस लेवल के तो होने चाहिए थे बड़े पर्दे पर। अरे भगवान राम के किरदार को इतना फीका बना दिया कि मैंने रामलीला देखकर लोग ज्यादा खुश होंगे और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म। मैं अगे भी यही चीज़ कहना हुन्ना कि कदे भी ना भगवान नू कोई भी बंदा प्ले नहीं करना चाहता, मतलब करना चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो डिसरिस्पैक्ट होंदी है ना उस करैक्टर्स की, पहली गल तो किसी की औकात नहीं होंदी कि आप किसी भी जो किसी पीर पैगंबर की या किसी गुरु की नकल कर सकीए, है ना। देखो सिखिज़म में तो चीज़ अलाउड है ही नहीं, तुसीं कदे देखा ही नहीं होना कि गुरु गोबिंद सिंह या गुरु नानक देव जी की किसी ने कोई करैक्टर बनाया हो, जां तुसीं इस्लाम का देखा होना, इस्लाम में भी ये चीज़ अलाउड है नहीं, कदे तुसीं देखा ही नहीं होना कि किसी ने कदे मुहम्मद साहब का जो करैक्टर प्ले किया हो। लेकिन हिंदूज़म में ये चीज़ है, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਲక్ష్మణ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਗ ਹੱਥ 'ਚ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਲਿਟਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰੇ। लेकिन हिंदुज़म ਦੇ ਵਿੱਚ आई डोंट नो क्यों अलाउड है, ये टोटली बैन होना चाहिए, टोटली बैन होना चाहिए। मिला इस बात पर, और अब फाइनली आते हैं रावण पर। क्रिएटिव लिबर्टी की तो मदर सिस्टर कर दी। डायरेक्टर ओम राउत ने कहा कि 10 सिर हैं रावण के,
कुछ तूफानी किया जाए, हैं 10 ऐसे क्यों करें, 5x5 कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ही बदल देते हैं, सिरों का 5 ऊपर 5 नीचे के माले में कर देते हैं। इंस्टाग्राम का जमाना है, वर्टिकल फॉर्मेट में भी रावण फिट आ जाएंगे, इंस्टा फ्रेंडली रावण मास्टर स्ट्रोक। लेकिन लोगों को रावण का यह रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोने की लंका बन गई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का मॉर्डोर, सब कुछ काला काला। वैसे तो 3D में पूरी पिक्चर ही काली काली थी, अंधेरे में ही पूरी पिक्चर 3 घंटे निकल गई। रावण का पुष्पक विमान बन जाता है एक चिंगादड़। हिंदू ब्राह्मण रावण एक लोहार का काम करते नजर आता है, अपने पेट चिंगादड़ को मांस खिलाता हुआ नजर आता है, रुद्र वीणा कम गिटार ज्यादा बजा रहा होता है। ऑडियंस इज सेइंग ये सब क्या हो रहा है। लेकिन यहां भी निर्माताओं ने सोचा, अरे मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं, रावण को तैमूर का लुक दे देते हैं, अस वर्सेस देम की जरा फीलिंग सी आ जाएगी और लोग ताली पीटेंगे और पिक्चर आकर बड़े खुश चले जाएंगे। हमेशा ही अब फाइनली आते हैं एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स पर। ये सारी गलतियां जो मैंने अभी आपको बताई, ये बॉलीवुड की मूवीज अक्सर करती हैं, लेकिन 600 करोड़ रुपए और रामायण वाली स्टोरी लाइन के बाद हमने सोचा कि भाई एक्शन तो कम से कम अच्छा दे दोगे। लेकिन निर्माताओं ने यहां भी अन्नू मलिक कर इंस्पायर हो गए। ओपनिंग सीक्वेंस में आपको हैरी पॉटर के डिमेंटोर्स मिल जाएंगे, मिडिल में आपको प्लैनेट ऑफ द एप्स दिख जाएगा और एंड होते होते आपको लगेगा कि आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का फाइनल सीक्वेंस देख रहे हो। बीच बीच में एवेंजर्स भी पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ओरिजिनल के नाम पर बाबाजी का ठुल्लू ही आपको मिलता है 600 करोड़ रुपए लगाने के बाद। रामायण में सत्य की लड़ाई होती है अधर्म और अहंकार के खिलाफ, लेकिन यहां यह लगता है कि डायरेक्टर ओम राउत और मनोज मुंतशिर शुक्ला खुद ही अपने अहंकार के चलते रामायण और हिंदुओं का अपमान कर बैठे। यह बात सोच से भी परे है कि इतनी सारी गलतियां हुई कैसे जब पूरी पिक्चर बन रही थी। या फिर पूरा मकसद यही था कि अच्छी पिक्चर तो बना नहीं सकते हैं, कंट्रोवर्सी बनाते हैं, लोग उत्तेजित होंगे, हॉल भर जाएंगे। और अगर यह उद्देश्य था तो फिर कंग्रेचुलेशन, आपको अपने 600 करोड़ रुपए तो बिल्कुल मुबारक हो। लेकिन अगर यह काम हिंदुओं का अपमान करके किया गया है तो इस पिक्चर से जुड़े सभी लोगों का बुरा वक्त अब शुरू होता है, क्योंकि भगवान श्री राम एक बात और हमें बता के गए थे कि अंत में तो सत्य की जीत होती है, अधर्म और अहंकार का नाश होता है। और यह पिक्चर टोटल अहंकार में बनाई गई है। आरआरआर से भी बड़े बजट पर आपने पिक्चर बनाई। आदि पुरुष बॉलीवुड का जवाब हो सकता था उन लोगों को जो कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बुरे दिन आ गए, ये इंडस्ट्री अब कुछ नहीं कर सकती है, ये गई, इसका काम खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जब इंडस्ट्री के बड़े स्टूडियोज, बड़े एक्टर्स, डायलॉग राइटर्स, वीएफएक्स टाइप लोगों को ही, ऑडियंस को ही इतना हल्के मिलेगी, रामायण को ही इतना हल्के मिलेगी, तो अबे बुरे दिन तो चलेंगे तेरे। आदि पुरुष अपना कॉस्ट ऑफ मेकिंग भले ही रिकवर करे ना करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एपिक हिट नहीं बनेगी क्योंकि उसने ऑडियंस को मूर्ख समझा है और रामायण की कथा को एक मार्वल एक्शन फ्लिक बनाने की कोशिश की है। उसमें भी फेल हो गए, वो दूसरी स्टोरी है। तो ये तो भला है कि सरकार का आशीर्वाद इन मेकर्स, ये फिल्म मेकर्स के साथ है, नहीं तो हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स के आरोप में मनोज शुक्ला और ये ओम राउत टाइप लोग ना जेल में होते। रामायण हो या महाभारत, इन पे और नाउ दिस इज द पॉइंट। जेकर यही गल किसी होर धर्म के बंदे ने की होंगी, चाहे एक मुसलमान ने की होंगी, कोई भी स्टार कास्ट में मुसलमान होंगे ना, तो उन्होंने पता लग जाना सी भी की कुछ हो सकता सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ खुद हिंदू है, दैट्स वाई उन्होंने कोई एक्शन नहीं। ਹੁਣ एक्शन क्यों नहीं गा? ਹੁਣ नाले कितने है भाई, चले कहाँ पे हो भाई? वैसे तो तुसी बड़ा बोलते हो कि खालिस्तान नहीं बनाउण देना, वो नहीं करन देना, वो नहीं करन देना, हिंदू राष्ट्र की मंग है, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलते हो, कदे मस्जिदां ढाउण की गल करते हो। हुण कित्थे सुत्ते पे हैं, किहड़ी माँ की गोदी 'च जाके बैठे हैं, किहड़ी खुड 'च बड़े बैठे हैं। हुण जाके गल्लां करो ना ये वालियां क्लीयर उत्थे भी भई आ की कीता तुसीं, मजाक बनाया पिया हिंदू धर्म का। हुण क्यों नहीं गल करदे? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ क्यों नहीं बोलता कोई? कित्थे सुत्ते पे हो? कमाल है। और हमारे जो दूसरे ग्रंथ हैं उन पर मूवीज बननी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रोड्यूसर सस्ते में पैसा पीट सके, और वो भी हमारे ग्रंथों की आत्मा मारकर। 24 घंटे लग गए पिक्चर देखने के बाद इस एपिसोड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे जल्दी बनाता तो गाली गलौच निकल जाती। बस यही आशा है कि लोग भी थोड़ा समझ लें कि इतने टाइम तक तो नेता टाइप लोग आपका धर्म के नाम पर काट रहे हैं।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਫਿਲਮ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ ਕਮਾ ਲਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕਦੇ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਵਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਗਾਦੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਆਫ ਦਾ ਐਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪਏ ਆ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, VFX ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਦੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਐਂਡ VFX ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 2012-14 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ, 2023 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ VFX ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਟਪੋਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗਾਈਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।